वेलकम क्लास 5। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स। इंट्रोडक्शन। चिल्ड्रन, you are well aware that computer is an electronic device which can perform various tasks। वो तो हम सभी जानते ही हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो वेरियस टाइप्स ऑफ टास्क करते हैं। It is made up of electronic components. The electronic or physical components used in a computer are termed as hardware. जो physical components है या electronic components है, मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सारे components को बोलते हैं हार्डवेयर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कीबोर्ड, माउस, सीपीयू के जो सर्किट्स है वो। ठीक है, फर्दर वी नीड अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द फिजिकल और हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। देखो, हार्डवेयर तो है लेकिन उसको चलाने के लिए कुछ प्रोग्राम्स चाहिए। ठीक है, ये जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स कंप्यूटर को कंट्रोल करता है और हार्डवेयर को फंक्शन करने में हेल्प करता है, इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर्स। द सेट ऑफ प्रोग्राम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो कंप्यूटर्स को ठीक तरीके से परफॉर्म करने में हेल्प करता है या उसको कंट्रोल करता है, उसके सारे हार्डवेयर्स को कंट्रोल करता है, उसी सारे सेट ऑफ प्रोग्राम्स को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट पेज, एक नॉलेज कॉर्नर है। देखो, अ सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स प्रोवाइडेड टू अ कंप्यूटर फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ इट्स फिजिकल और हार्डवेयर कंपोनेंट्स। सॉफ्टवेयर क्या है? ये एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो फिजिकल कंपोनेंट्स को यानी कि हार्डवेयर्स को स्मूथ फंक्शनिंग करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर्स कैन बी कैटेगराइज्ड इन टू वेज, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर दो टाइप्स के होते हैं, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम स्पेशली डिजाइन्ड टू कंट्रोल वेरियस एक्टिविटीज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो कंप्यूटर्स को मेनली कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर के हर एक पार्ट को सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है, वो चाहे हार्डवेयर हो या सर्किटरी पार्ट हो। ठीक है, इट मैनेजेस स्मूथ वर्किंग ऑफ हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो ये जैसे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, वैसे ही सॉफ्टवेयर को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, जो दूसरे सॉफ्टवेयर्स मशीन में लोड किया हुआ है वो ठीक से फंक्शन कर रहा है कि नहीं, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर देखता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इट एस्टैब्लिशेस अ लिंक बिटवीन हार्डवेयर एंड द यूजर्स प्रोग्राम। मतलब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में एक मिडलमैन की तरह काम करता है। जो यूजर इनपुट देता है उसको सिस्टम को समझाता है और जो सिस्टम आउटपुट देता है उसे यूजर समझ पाए ऐसे डिस्प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड टू मैनेज वेरियस रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर। मतलब जो रिसोर्सेस है कंप्यूटर के, जैसे प्रिंटर
या दूसरा कोई हार्डवेयर डिवाइस जिसको शेयर कर रहा है कंप्यूटर, वो सारे रिसोर्सेस को ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। ठीक है, इट अलाउज द यूजर टू रन एनी प्रोग्राम इन एन एफिशिएंट मैनर। ठीक है, तो ये ऐसे सबको मैनेज करता है कि हर एक सॉफ्टवेयर या हर एक हार्डवेयर ठीक से काम कर सके। ठीक है, मतलब एफिशिएंटली काम कर सके। ठीक है, नेक्स्ट, सम अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर आर एक्सप्लेन्ड बिलो। कंपाइलर ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इट इज अ ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट्स यूजर प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। मतलब कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है। ठीक है, ट्रांसलेटर का मतलब क्या है? एक भाषा से दूसरे भाषा में ट्रांसलेट कर सकता है। देखो, हम सभी जानते हैं कि प्रोग्राम्स जो लिखा जाता है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। वो हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़े हैं। लेकिन ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये मशीन नहीं समझता। तो इसीलिए मशीन समझ पाए, मतलब बाइनरी लैंग्वेज जो मशीन को समझ में आता है, उसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना इसी कंपाइलर का काम है। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है, या बोल सकते हो कि मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है ताकि मशीन को समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, देखो, यूजर्स प्रोग्राम, एरो, कंपाइलर, एरो, मशीन कोड। ठीक है, मतलब कंपाइलर यूजर्स प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट देखो, एक डू यू नो है, देखो, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नेम्ड एमडॉस और माइडस was developed by माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था वो था एमडॉस या माइडस। नेक्स्ट एक नॉलेज कॉर्नर है, देखो, मशीन कोड मीन्स बाइनरी फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस written in zeros and ones, that is 100 1101। ये एक एग्जाम्पल है, बहुत सारे मशीन कोड्स होते हैं, उसमें से ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मशीन कोड्स का मतलब क्या है? 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में कोड। ठीक है, नेक्स्ट पेज में देखो, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर परफॉर्म द टास्क सेम एज कंपाइलर। Only difference is that the compiler converts machine code of the whole program at a time, whereas interpreter converts machine code line by line। मतलब क्या है? इंटरप्रेटर भी एक ट्रांसलेटर है, वो भी हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है प्रोग्राम को। लेकिन कंपाइलर और इंटरप्रेटर में एक डिफरेंस है। कंपाइलर फुल प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फिर उसमें जो जो एरर्स है उसका एक लिस्ट बना के दे देता है यूजर को। ठीक है, लेकिन इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। मतलब फर्स्ट लाइन पहले कन्वर्ट करेगा, अगर उसमें कोई एरर आया तो वो वेट करेगा जब तक यूजर उसको ठीक ना करे। ठीक है, जब यूजर उसको ठीक कर देगा तब वो नेक्स्ट लाइन में आएगा और उसको कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसे लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है इंटरप्रेटर। इसलिए ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है, मतलब ज्यादा टाइम लगता है कन्वर्ट करने में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे भी एक डायग्राम है, यूजर्स प्रोग्राम देन इंटरप्रेटर मशीन कोड। मतलब इंटरप्रेटर भी यूजर्स प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट, असेंबलर।
An assembler is a translator that converts a program written in assembly level language into machine code that a computer can understand. Assembler भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर ही है, लेकिन वो सिर्फ असेंबली लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम को ही कन्वर्ट करता है। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम को वो कन्वर्ट नहीं कर सकता। हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है इंटरप्रेटर और कंपाइलर, लेकिन असेंबली लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम को कौन कन्वर्ट करता है? असेंबलर। ठीक है, देखो असेंबली लेवल प्रोग्राम एरो, असेंबलर एरो, मशीन कोड। ठीक है, अब देखो लोडर, अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू ट्रांसफर अ प्रोग्राम फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस टू द प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। मतलब ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को या किसी टाइप के सॉफ्टवेयर को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से प्राइमरी मेमोरी में लोड करता है। ठीक है, यही इसका काम है, सिर्फ लोड करना। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से प्राइमरी मेमोरी में सॉफ्टवेयर को लोड करना लोडर का काम है। नेक्स्ट देखो, टेक्स्ट एडिटर, अ सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज्ड टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म वेयर अ प्रोग्राम कैन बी रिटन और एडिटेड। मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे प्रोग्राम को लिखा जाता है और उसको एडिट भी किया जाता है। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर का एक एग्जाम्पल है नोटपैड। ठीक है, तो ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, लोडर, टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, इस वीडियो में इतना तक। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। बाय।